तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलशाद और आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए जेटेड के लिए सीडीपी का पहला डेमो क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि अगर आप पहले इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं मैथ्स भी आपको पढ़ा रहा हूँ और अब मैंने 2026 में सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरा दोनों ही पेपर में 30 आउट ऑफ 30 आया है सीडीपी में। तो कहने का मतलब है कि सीडीपी में एक अच्छी पकड़ है मेरा और वही अच्छी पकड़ बनाने के लिए मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीडीपी का पहला लेक्चर और ये एक डेमो क्लास होने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं जहाँ तक सीडीपी में इसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसको हिंदी में बाल विकास बोलते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ते क्या हैं, पहले जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज हम लोग के पास होना चाहिए कि आखिर सीडीपी है क्या। तो जैसे कि मैथ्स होता है उसमें नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, साइंस में अलग चीज़ पढ़ते हैं, एसएसटी में अलग चीज़ पढ़ते हैं, उस तरीके से सीडीपी आखिर है क्या। तो इसमें हम लोग बच्चों के बिहेवियर को समझते हैं। बच्चा जन्म से लेकर मरने तक एक इंसान क्या क्या करता है, कैसे उसका नेचर चेंज होता है, इन सब के बारे में हम लोग सीडीपी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हालांकि इसको फिर हम लोग आज जो है ना इसको बस एक इंट्रो डेमो क्लास की तरह रखेंगे, जिसमें से कुछ टॉपिक को बताऊंगा। उसके बाद 3 डेमो क्लास या 2 डेमो क्लास रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक वाइज हर एक चीज़ जो कि आपके सिलेबस में, जो कि जेटेड के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है, उसको पढ़ेंगे। पहले ये 2 क्लास सिर्फ इसलिए मैं ले रहा हूँ ताकि आप मेरे पे ट्रस्ट बना सको, मेरे टीचिंग स्टाइल अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको फॉलो कर सको। बस इतना के लिए ही ये डेमो क्लास लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप पूरे सीडीपी में 2 चीज़ बहुत बार पढ़ोगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और ये क्लास जो होने वाला है बाइलिंगुअल होने वाला है, लेकिन कहीं कहीं मैं लिखूंगा ज़्यादातर इंग्लिश में ही। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही लिखूंगा, हिंदी में भी लिखूंगा, बट ज़्यादातर जो होने वाला है वो इंग्लिश में ही लिखूंगा एंड जो बोलूँगा या समझाऊँगा वो हिंदी में समझाऊँगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। आप लोगों अगर इससे पहले सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे चुके हैं जिसमें सीडीपी पूछा जाता है, तो आप इन 2 नामों से बहुत भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ को हिंदी में बोलते हैं अभिवृद्धि, यानी कि अभिवृद्धि या वृद्धि बोलो, और इसको बोलते हैं विकास। चलिए अब जानते हैं कि ग्रोथ होता क्या है, अभिवृद्धि होता क्या है। तो ग्रोथ जो होता है ना, ये एक फिजिकल चेंज होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं, एक ऐसा चेंज जो कि अगर हो गया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल लाइक एक बच्चा था, ठीक है, वो एक बच्चा इतना सा था, अब वो इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या वापस से वो बच्चा इतना सा हो सकता है क्या, नहीं। जो चीज़ फिजिकल चेंज उसको बोलते हैं जो एक बार अगर बदल जाता है तो फिर हाँ, ये देखो, ये फिजिकल चेंज आपको केमिस्ट्री या साइंस वाला नहीं लेना है जिसको कि रिवर्सिबल बोल देते हैं। ये वैसा फिजिकल चेंज नहीं, ये फिजिकल चेंज हम लोग सीडीपी में पढ़ रहे हैं। हालांकि फिजिकल चेंज अगर केमिस्ट्री में देखोगे तो वहाँ पे वो रिवर्सिबल होता है, बट क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग तो सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो फिजिकल चेंज उसको बोलते हैं जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों का बॉडी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ऐसा चेंज जो कि आपको दिखे, बेसिकली फिजिकल चेंज उसको बोलते हैं जो आपको दिखे, आप उसको देख के बता सकते हो अरे भाई इसमें तो चेंज हो गया है। ठीक है, वो फिजिकल चेंज होता है। अब फिजिकल चेंज चलिए मैं भी लिखा देता हूँ। ग्रोथ के अंदर, ग्रोथ में क्या होता है ना, फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज, जिसको कि आप भौतिक परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में अगर बात करो तो भौतिक परिवर्तन, तो मैंने बताया फिजिकल चेंज उसको बोलते हैं जो कि आप देख के बता दो कि भाई इसमें कुछ चेंज हुआ है। अब बताओ, कल को आपके सामने कोई भी छोटा सा लड़का होगा, छोटा सा बच्चा होगा, अब वो बड़ा हो जाएगा, आप देख के बता दोगे ना कि ये बड़ा हो गया है, या फिर पतला सा था, मैं ही आज पतला हूँ, 2 साल के बाद अगर मैं फैल जाऊँ, पूरा मोटा हो जाऊँ, तो आप देख के बता दोगे कि ये बदल गए हैं थोड़ा सा। तो ये इसी को बोलते हैं फिजिकल चेंज, एक ऐसा चेंज जो कि आप देख के बता दो, इसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है एक बायोलॉजिकल चेंज, बायोलॉजिकल चेंज। अब बायोलॉजिकल चेंज जिसका कि हिंदी में बोलते हैं जैविक विकास, जैविक परिवर्तन। जैविक परिवर्तन क्या होता है, बायोलॉजिकल चेंज किसको बोलते हैं, जैसे कि अभी आप देख लो मेरा दाढ़ी मूछ नहीं आया है, कल को मेरा दाढ़ी मूछ आ जाए, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी हो जाए, तो वो आप देख के बता दोगे कि ये बायोलॉजिकल चेंज में आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे कि लड़की वगैरह में देखोगे तो 12 साल की लड़की, अभी 12 साल तो ज़्यादा हो गया, 10 साल की लड़की और लड़का में कोई अंतर नहीं पता चलता है। लेकिन वही लड़की अगर 15 साल की हो जाए, लड़का 15 साल का हो जाए, तो आप देख के बता दोगे कि ये लड़की है, ये लड़का है। मतलब कहने का मतलब है उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है।
ठीक है। तो बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाना ही बायोलॉजिकल चेंज होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल चेंज किसको बोलते हैं? जिसमें बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाना, वो बायोलॉजिकल चेंज में आता है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ होता है कि और इसमें क्या क्या आ सकता है ग्रोथ में? ग्रोथ किसको किसको बोलते हैं? एक तो हुआ आपका फिजिकल चेंज, मैंने समझा दिया आपको फिजिकल चेंज क्या होता है। बायोलॉजिकल चेंज क्या किसको बोलते हैं? तो बायोलॉजिकल चेंज उसको बोलते हैं जिसके मतलब आप उसको क्या बोलें एक तरीके से बायोलॉजिकल चेंज मतलब एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, वही मतलब शरीर का स्ट्रक्चर बदल जाना ही बायोलॉजिकल चेंज के अंदर आता है। फिर इसमें आपका आ जाएगा फिजिकल ग्रोथ का ही एग्जाम्पल है आपका वेट बदल जाना। फॉर एग्जांपल अगर आप आज 10 किलो के हैं या 10 केजी के हैं तो कल को आप 50 केजी के हो जाएं, 60 केजी के हो जाएं, तो ये आपका होता है वेट बदल जाना। या फिर चेंज इन साइज़, आपका साइज़ बदल जाता है, ये हो जाता है। आपका हाइट बदल जाए, ये सब आपका आता है ग्रोथ में। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर पूछे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ भाई वेट जो होता है वो आपका क्या है, ग्रोथ है या डेवलपमेंट है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वेट जो है वो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है। तो आपको बताना है कि नहीं, वेट आपका ग्रोथ में आता है, डेवलपमेंट में नहीं आता है। डेवलपमेंट फिर किसको बोलते हैं? मानसिक विकास, मेंटल अगर डेवलपमेंट यानी कि दिमाग से संबंधित अगर कोई चीज़ है तो वो आपका डेवलपमेंट में आएगा। ग्रोथ में उसको बोलते हैं मेनली अगर देखा जाए तो फिजिकल चेंज, जिसको कि आप देख के बता दो, वो आपका ग्रोथ में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये इरिवर्सिबल होता है। ये क्या होता है? इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल का क्या मतलब है? मतलब इसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब सीधा सा बात है, इसका नाम में लिखा हुआ है कि इरिवर्सिबल, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। कल को अगर मान लो कोई वेट का नहीं, अगर मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, मान लो एक लड़का है जो कि अभी इतना बड़ा है, नहीं इतना बड़ा नहीं, इससे बड़ा बना देता हूँ मैं, इससे बड़ा बन गया, ठीक है, इतना बड़ा लड़का है। क्या ये आफ्टर कुछ ईयर मतलब आफ्टर सम ईयर्स क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या छोटा हो सकता है? क्या जो अगर लंबा हो गया तो वो क्या छोटा हो सकता है? नहीं ना। तो ये इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल, ठीक है। या फिर जो बूढ़ा हो गया, क्या वापस से वो जवान हो सकता है? क्या नहीं। तो हाँ, बच्चा जवान हो सकता है, या फिर बच्चा ही कोई बड़ा हो गया, मान लीजिए कोई इतना सा छोटा सा बच्चा था, अब वो इतना बड़ा हो गया, तो क्या वापस से वो इतना सारा हो सकता है? नहीं। तो ये सब आपका इरिवर्सिबल में आता है। एक ऐसा चेंज जो कि वापस से रिवर्स ना हो सके, उसको ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ में हालांकि डेवलपमेंट का अगर बात करें तो डेवलपमेंट रिवर्सिबल होता है। खैर वो डेवलपमेंट में जब पढ़ाऊँगा आपको मैं समझाऊँगा भी। जैसे कि अगर मान लो कल को आप कुछ जान रहे हो, डेवलपमेंट में बौद्धिक विकास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर चलाना सीख जाते हो तो वो आपका डेवलपमेंट में आएगा। लेकिन अगर आप 10 साल तक 20 साल तक कंप्यूटर को फिर वापस देखते भी नहीं हो, छूते भी नहीं हो, तो क्या आप कंप्यूटर चलाना तभी से जानोगे? नहीं, आप भूल जाओगे। तो ये डेवलपमेंट जो होता है वो रिवर्सिबल भी होता है, लेकिन ग्रोथ एक ऐसा चेंज होता है जो कि रिवर्स नहीं किया जाता, वो इरिवर्सिबल होता है। और एक चीज़ जो है आपका ये ग्रोथ जो होता है ना, ये आपका मेजरेबल होता है, या फिर आपका इसको क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि इसको माप सकते हैं, ठीक है, इसको माप सकते हैं, ग्रोथ को आप माप सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मान लो ये लड़का का वेट अगर 20 kg है तो इसको माप के ही बता रहे हैं ना। जैसे इसका अगर वेट नाप सकते हैं, क्या ये आपका 10 kg का हो जाएगा, या फिर इसका अगर हाइट नापें तो 5 फीट। तो ये सब नाप रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये नाप के ही तो बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ग्रोथ को नापा जा सकता है। ग्रोथ मेजरेबल होता है, क्वांटिटिव होता है। हालांकि डेवलपमेंट अगर बात किया जाए तो ये मेजरेबल और ये क्वालिटिव और क्वांटिटिव दोनों होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ था ग्रोथ के बारे में। और अब देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, और थोड़ा सा आपको मैनेज करके इसलिए चलना होगा क्योंकि हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं। एंड क्वेश्चन इसका जो CDP का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत बड़ा आता है, जिसको कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो आपका भी टाइम जाएगा और मेरा भी टाइम जाएगा। तो क्वेश्चन मैं सिंपली आपको मुँह से बता रहा हूँ और कुछ हाईलाइटेड पॉइंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, जिससे मैं आपको देख सकूँ कि आपके समझ में कितना आया, कितना आप समझ पाए इस चीज़ को। चलिए, तो क्वेश्चन है कि बताओ ग्रोथ क्या है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि ग्रोथ एक रिवर्सिबल क्वालिटिव चेंज इन बॉडी है। इधर से लिखता हूँ। क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ ग्रोथ, व्हाट इज़ ग्रोथ यानी कि वृद्धि क्या है। ये आपका वृद्धि आपका एक फर्स्ट ऑप्शन है रिवर्सिबल क्वालिटिव चेंज, रिवर्सिबल क्वालिटिव चेंज। शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम कम लगे, मेरा भी टाइम कम लगे, वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना बढ़े। ये होता है आपका इरिवर्सिबल क्वालिटिव चेंज।
फिर आपका थर्ड ऑप्शन है रिवर्सिबल क्वांटिटिव चेंज, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका इरिवर्सिबल क्वालिटिव चेंज। तो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको फिर से कि ग्रोथ क्या है, व्हाट इज ग्रोथ, रिवर्सिबल क्वालिटिव चेंज या इरिवर्सिबल क्वालिटिव चेंज, रिवर्सिबल क्वांटिटिव चेंज या इरिवर्सिबल क्वालिटिव चेंज। तो मैंने आपको बताया कि ग्रोथ क्या है, आपका क्वालिटिव होता है या क्वांटिटिव होता है, ये बताओ। ग्रोथ क्वालिटिव होता है क्वांटिटिव होता है? तो ग्रोथ आपका क्वांटिटिव होता है, ठीक है। ग्रोथ को नाप सकते हैं यानी क्वांटिटिव होता है। तो जहाँ पे क्वालिटिव है, ये वाला तो खत्म हो गया क्योंकि यहाँ क्वालिटिव लिखा हुआ था, ये वाला भी खत्म हो गया, यहाँ पे क्वालिटिव लिखा हुआ था, यहाँ पे आपका क्वांटिटिव लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, रिवर्सिबल। क्या ग्रोथ रिवर्सिबल होता है? क्या एक बार जो बड़ा हो गया वो छोटा हो सकता है? नहीं। तो रिवर्सिबल भी आपका नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो गया। तो ये आपका हुआ इरिवर्सिबल और क्वांटिटिव चेंज, ठीक है। इरिवर्सिबल क्वालिटिव, अच्छा एक सेकंड, ये क्वांटिटिव है, इरिवर्सिबल क्वांटिटिव चेंज। तो आपका 4 नंबर आपका आंसर सही हुआ। सीधा मतलब है कि ग्रोथ जो है आपका इरिवर्सिबल होता है और ये क्वालिटेटिव चेंज होता है। क्वांटिटिव चेंज इसको बोलते हैं जिसको कि नाप सकते हैं, क्वालिटिव चेंज इसको बोलते हैं जिसको आप बस देख सकते हो। मान लो आपको पता चले कि कोई लड़का राम है, वो बहुत तेज़ है, तो आप उसको देख नहीं रहे हो या फिर नाप नहीं सकते कि वो कितना तेज़ है, ये सब। तो बस क्वालिटिव चेंज आपका एक ऐसा चेंज होता है जो कि आपके मानसिक विकास से संबंधित हो रहा है, ठीक है। और मानसिक विकास को आप नाप नहीं सकते, तो उसको क्वालिटिव चेंज बोलते हैं। हालांकि फिर ये आपको नोट्स बनाने का टेंशन नहीं लेना है। नोट्स आपका प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे, जिसको कि आप बाद में वहाँ पे लिख लोगे। सीडीपी मेरे ख्याल से सीडीपी बस समझने की चीज़ है। अगर आप इसको समझ लेते हो ना, एक अच्छे तरीके से समझ लेते हो, टाइमली अगर रिवाइज कर लेते हो, क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, तो बस और इसको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी आप मस्ती से एकदम पूरा फोकस होकर बस समझने का कोशिश करो। सीडीपी अगर आप समझ लेते हो तो आप आराम से 30 में 30 स्कोर कर लोगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डेवलपमेंट के। ग्रोथ के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, अब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। डेवलपमेंट, ठीक है। अब डेवलपमेंट क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं विकास। डेवलपमेंट जो है आपका प्री नेटल स्टेज से, जिसको बोला जाता है कि गर्भावस्था से, यानी या फिर गर्भावस्था बोलिए, पूर्व गर्भावस्था, यानी जब आप माँ के पेट में होते हैं तभी से आपका विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये चलता कब तक है? जीवन पर्यंत तक चलता है। मतलब आप जब जन्म नहीं ले रहे होते हैं, जब आप मम्मी के पेट में भी होते हैं, तभी से आपका मरने तक ये डेवलपमेंट यानी विकास आपका तब तक चलते रहता है, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ, इसको इसके बारे में लिख देता हूँ। स्टार्ट्स फ्रॉम प्री नेटल स्टेज, ठीक है। यानी कि ये आपका प्री नेटल स्टेज, यानी कि जब आप मम्मी के पेट में होता है, गर्भावस्था में होता है, तभी से आपका विकास होना स्टार्ट हो जाता है। और एक चीज़ ये आपका होता है डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस। जितना भी टर्म देखो, आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बस उसका एक ही रीज़न होगा कि आप क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ पाए। और लैंग्वेज आप कब नहीं समझ पाओगे? जब आपके पास, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायनेमिक, अब आपको इसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा। अगर हर एक वर्ड का सीडीपी में जितना भी वर्ड है, अगर आप हर एक वर्ड का मतलब समझ रहे हो, तो बस इतना ही सीडीपी को चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपका होता है डायनेमिक और कंटिन्यूअस, डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका हिंदी एंड इंग्लिश में टेलीग्राम पे जो है इसका नोट्स दे दिया जाएगा, तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ या हिंदी में लिख रहा हूँ। और वैसे भी आप टीचर बनने वाले हो फ्यूचर में, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। हिंदी आता है ये बढ़िया बात है, लेकिन आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 6 to 8 में जाओगे तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाएगा, या स्कूल में जब जाओगे तो आपको कंप्यूटर पर PPT बनाना पड़ेगा, तो तब आप हिंदी तो नहीं खोज सकते ना। तो इतना इंग्लिश आपको आना ही चाहिए। और वैसे जिसके पास, जिसको इतना भी नहीं समझ में आ रहा, वो थोड़ा सा ट्राई करो, एक हैबिट बनाओ इंग्लिश समझने का, इंग्लिश डालने का। और बाकी जिसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके लिए मैं टेलीग्राम पे डाल ही रहा हूँ, जिसको बाइलिंगुअल नोट्स में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो आपके लिए, उसको टेंशन नहीं लेना है। अभी फिलहाल आपको बस समझने पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए अब डायनेमिक क्या होता है और कंटिन्यूअस क्या होता है। तो कंटिन्यूअस तो बहुत ईजी सा लैंग्वेज है, बहुत ईजी सा वर्ड है। इसका मतलब होता है सतत, यानी कि हमेशा चलते रहता है। हमेशा आप सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, रो रहे हो, जब भी कुछ भी कर रहे हो तो ये चलते रहता है। यानी विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। डायनेमिक मीन्स होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। मतलब हर एक दिशा में, जैसे कि आप मान लो कल को खेलने गया, ठीक है। कोई बच्चा, ये बंदा जो है ये खेलने गया फील्ड में, ये खेल रहा है, जैसे फुटबॉल को मारा इसने, ठीक है, ये फुटबॉल उड़ के गया। तो अब क्या यहाँ पे इसका देखो, एक तो पैर का जो मसल होता है, एक पैर, उसमें एक आप बाद में पढ़ोगे मोटर स्किल्स, ठीक है। इसका एक मोटर स्किल डेवलप हुआ, साथ में ही ये जो है एक तो इसका डेवलप हुआ फाइन मोटर स्किल, ठीक है।
फाइन मोटर स्किल, जो कि आप बाद में पढ़ोगे, ये इसका डेवलप हो रहा है। साथ में ही इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, मतलब कैसे दोस्तों से मिलजुल के बात करना है, कैसे क्या क्या करना है। मतलब आप एक जगह पे एक काम कर रहे हो, बट उसके साथ आपका जो विकास हो रहा है, आप बहुत कुछ सीख रहे हो। ठीक है, आप एक काम करो, भले ही मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ ही मेरे पास और भी मेरा विकास हो रहा है। जैसे कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक नॉलेज बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा बात ये है कि मेरा पब्लिक फेयर हट रहा है, बोलने का तरीका मुझे आ रहा है। तो ये सब जो है एक ही साथ मल्टी चीज़, अलग अलग चीज़ें जो होती है उसी को डायनेमिक चेंज बोलते हैं। ठीक है, एक डायनेमिक मतलब समझ रहे हो, एक ही चेंज नहीं, मतलब एक ही चीज़ नहीं हो रहा, इसके साथ और भी चीज़ें हो रही है, जो कि मैं स्पेशल जब डायनेमिक का कॉन्सेप्ट इसको मैं समझा रहा हूँ तब मैं इसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि डायनेमिक मतलब होता है एक ऐसा चेंज, एक ऐसा चीज़ जो कि हर एक दिशा में हो रहा है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अगर बड़े हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर बड़े हो रहे हो तो आपको जिससे मैं वो तो वहाँ पे आपका चले जाएगा, थोड़ा सा मैं टॉपिक से भटक गया। तो डायनेमिक चेंज मीन्स होता है एक ऐसा चेंज, डायनेमिक का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो कि मल्टी डायमेंशनल हो रहा है, जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, और एक चीज़ के बाद होता है ये आपका, मैंने बताया भी, क्वालिटिव होता है, क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव। क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसको, ये जो है क्वालिटिव होता है, बहुत सारा ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसको कि आप नाप नहीं सकते। बेसिकली डेवलपमेंट जो होता है ना, ये आपका एक तरीके से मैं बोलूँ कॉग्निटिव, यानी कि मानसिक विकास से संबंधित होता है। किससे? मानसिक विकास से संबंधित होता है। ठीक है, तो आपका जो डेवलपमेंट होता है यानी विकास जो होता है, ये मानसिक विकास से संबंधित होता है। तो क्या दिमाग से अगर ये कोई चीज़ संबंधित है तो क्या उसको नाप सकते हैं? क्या नहीं। तो जिसको नाप नहीं सकते ना, जिसको क्वालिटी, उसी को क्वालिटी बोलते हैं, और क्वांटिटिव उसको बोलते हैं जिसको नापा जा सकता है। तो विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव दोनों ही होता है। हालांकि इस पर थोड़ा सा वेरी करते हैं, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में सिर्फ मिलेगा कि विकास क्वालिटिव होता है जबकि ग्रोथ क्वांटिटिव होता है, और कहीं कहीं दोनों आपको ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन देखो CDP में क्या होता है ना, ऐसा आप एक चीज़ फिक्स्ड माइंडसेट के साथ नहीं रह सकते हो। हाँ, लेकिन ज़्यादातर जो होता है ग्रोथ के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ग्रोथ कभी क्वांटिटिव नहीं, ग्रोथ के ऑप्शन में कभी भी क्वालिटिव सही नहीं होगा। लेकिन जब आपसे डेवलपमेंट पूछा जाए तो आपका क्वालिटिव भी होगा, क्वांटिटिव भी होगा। बहुत जगह ऐसा आएगा जहाँ सिर्फ क्वालिटिव रहेगा तो आपको उसको टिक करना होगा, बहुत जगह ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको क्वांटिटिव रहेगा तो उसको भी टिक करना है, बहुत जगह ऐसा आएगा जहाँ दोनों आएगा। ठीक है, तो भी टिक करना है। तो बेसिकली आप समझ रहे हो, ग्रोथ कभी क्वालिटिव नहीं हो सकता, लेकिन डेवलपमेंट क्वालिटिव होता है और क्वांटिटिव दोनों होता है। ठीक है, और ये आपका बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। तो ये सब था डेवलपमेंट के बारे में। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि डेवलपमेंट जो होता है वो आपका गर्भ से होना स्टार्ट हो जाता है, यानी विकास आपका गर्भ में ही होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही विकास डायनेमिक होता है। डायनेमिक मीन्स विकास एक ऐसे प्रोसेस है जो कि मल्टी डायमेंशनल होता है, हर एक दिशा में हो रहा होता है। ठीक है, वो उसको डायनेमिक बोलते हैं, एंड कंटिन्यूस उसको बोलते हैं, जो कि सतत होते रहता है, मतलब हमेशा चलते रहा। आप सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका आपका जो डेवलपमेंट है वो हो ही रहा है। तो इसको कंटिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं, हिंदी में इसको सतत प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और क्वालिटिव उसको बोलते हैं जो कि आप एक ऐसा डेवलपमेंट जिसको आप देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हो, क्योंकि ये दिमाग के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, अब जैसे कि मेरा दिमाग थोड़ा सा डेवलप होता है, एक बच्चे में देखोगे, एक बच्चा जो होता है अगर 6 महीने का बच्चा है, वो सही से इस चीज़ को, मान लो इसको चीज़ को सही से होल्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे जैसे उसका दिमाग जो है डेवलप करेगा तो वो इसको होल्ड करना सीख जाता है। ठीक है, तो इसको आप देख नहीं सकते। तो यही सब ऐसा प्रोसेस होता है जिसको कि आप काउंट नहीं कर सकते, आप इसको माप नहीं सकते, तो आपको क्वालिटिव चेंज में आता है। जबकि क्वांटिटिव चेंज उसको बोलते हैं जिसको कि आप माप सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। बेसिकली आप किसी भी चीज़ को अगर देख सकते हो तो वो क्वांटिटिव में आता है, और जिसको फील कर सकते हो वो क्वालिटिव में आता है। ठीक है, और ये मानसिक विकास से संबंधित होता है। डेवलपमेंट आपका मानसिक विकास से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए, और इसका एक डेफिनेशन था जो कि हरलॉक ने दिया था, और वो डेफिनेशन क्या था वो अगर मैं आपके साथ, और डेफिनेशन वैसे भी डायरेक्ट डेफिनेशन तो पूछा नहीं जाता, कभी नहीं पूछा जाता। आप किसी भी एग्जाम में देख लो कि डायरेक्ट डेफिनेशन पहले पूछा जाता था, बट अब किसी भी कहीं नहीं पूछा जाता। हालांकि कुछ चांसेस हैं जिसको कि डेफिनेशन थोड़ा सा लंबा है, तो उसको मैं आप टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे जब मैं PDF आपके साथ शेयर करूँगा, जब मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन, तब वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब विकास और वृद्धि यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक बेसिक सा डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, क्योंकि इन दोनों में जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेवलपमेंट और आपका ग्रोथ में बेसिक डिफरेंस क्या है। ग्रोथ एंड इधर आपका लिखते हैं डेवलपमेंट।
ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, दोनों जो है ये भी आपका गर्भ से शुरू होकर गर्भ से जीवन पर्यंत तक चलता है, जीवन पर्यंत तक चलता है। मतलब गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, ये ग्रोथ भी आपका गर्भ से स्टार्ट हो जाता है और ये भी आपका गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट भी दोनों आपका गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका परिवर्तन शारीरिक होता है। मतलब इसका क्या मतलब है, इसमें जो भी परिवर्तन होते हैं ना वो शारीरिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन। अच्छा यहाँ पे जो है ना ये वाला ऐसा नहीं होगा, शारीरिक स्पेलिंग ये नहीं होता है, रॉ दुर्गेरी रॉ अर्सेरी ऐसा होता है ना, शारीरिक परिवर्तन होता है। मतलब ग्रोथ में आपको जो भी परिवर्तन हो रहा होगा ना वो हम लोग के बॉडी में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें जो डेवलपमेंट में आपका जो परिवर्तन होता है वो आपका मानसिक परिवर्तन होता है, ठीक है। अब मानसिक परिवर्तन में आप तो देख तो नहीं सकते कि दिमाग के अंदर थोड़ी घुस के देख पाओगे, तो ये मानसिक परिवर्तन होता है, ठीक है। आपका ग्रोथ शारीरिक परिवर्तन होता है, जबकि डेवलपमेंट यानी विकास आपका मानसिक परिवर्तन होता है। और ये मैंने आपको बताया कि मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक, जिसको कि क्वालिटी बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटिव, ठीक है। ये आपका मात्रात्मक होता है और ये आपका दोनों होता है, क्वांटिटिव एंड क्वालिटी दोनों होता है, क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव दोनों होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका रचनात्मक होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, रचनात्मक होता है और ये आपका रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होता है, रचनात्मक प्लस विनाशात्मक। देखो अब मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ क्या है, क्योंकि ये तीनों तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। बाकी रचनात्मक उसको बोलते हैं ना जो कि एक बार अगर रचना हो गया, एक बार अगर हो गया तो उसको फिर मिटा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अच्छा इसमें एग्जाम्पल क्या देना, सीधा सा बात वही, बार बार मैं क्या ही बोलूँ कि अगर मान लीजिए जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ यहाँ से कट गया, या फिर ये मेरा हाथ कटना तो अलग हो जाएगा। फिर ये मान लो एक बार के लिए मान लो, तो मान लेता कि ये वाला हाथ मेरा ऐसे काट दिया, तो क्या ये वापस हाथ आ सकता है क्या, नहीं। मतलब रचनात्मक पे ऐसा चीज होता है जिसको कि जो कि दोबारा नहीं हो सकता, या फिर एक बार जो बन गया तो बन गया। लेकिन ये जो होता है आपका डेवलपमेंट जो होता है, ये एक बार अगर बन गया है तो ख़त्म भी हो सकता है, ये विनाशात्मक भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज कुछ याद करते हैं, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला, या फिर आप एग्जांपल के लिए आप 5 का स्क्वायर आपको याद है, आज की 5 का स्क्वायर 25 होता है। लेकिन अगर आप बार बार इसको रिवाइज नहीं करते हो या फिर आपको छोड़ देते हो तो आपको, या फिर आफ्टर कुछ साल के बाद आप भूल जाओगे कि 5 का स्क्वायर 25 भी होता है। मतलब एक ऐसा मेमोरी जो बना था लेकिन फिर ख़त्म भी हो गया, तो ये यही होता है आपका विकास डेवलपमेंट में। यानी कि ये आपका रचनात्मक तो होता ही है, प्लस विनाशात्मक भी होता है। बनता तो है लेकिन बिगड़ भी सकता है। लेकिन अगर ये ग्रोथ अगर बन गया तो बिगड़ नहीं सकता। अगर मेरा हाइट बढ़ गया है तो बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा कि आपका हाइट का फिर कुछ दिन के बाद फिर हाइट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि वेट के साथ ऐसा होता है, लेकिन हाइट का एग्जांपल अगर लेते हैं तो अगर मेरा हाइट बढ़ गया है तो फिर वो कम नहीं हो सकता। यानी कि इसी को रचनात्मक बोलते हैं। ऐसा चीज़ जो अगर रचना हो गया है तो वो रचना हो गया है, बस वो ख़त्म नहीं हो सकता, इसको रचनात्मक बोलते हैं, ठीक है। और जब इसमें क्या होता है ना, इसमें जो अभिवृद्धि होती है ये आपको कहाँ पे, बुढ़ापे की ओर लेके जाती है, बुढ़ापे की ओर लेके जाती है, जिसको कि वृद्धावस्था बोलते हैं। वृद्धावस्था। मेरा हिंदी थोड़ा सा ख़राब है और राइटिंग में हिंदी में और भी ज़्यादा ख़राब है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा कि ये जो होता है ग्रोथ जो होता है ना वो आपको बुढ़ापे की ओर लेके जाता है। और अगर मान लो एक बच्चा थोड़ा इतना सा था, फिर इतना सा हुआ, इतना सा हुआ, इतना सा हुआ, इतना सा हुआ, फिर धीरे धीरे वो बढ़ के फिर वो बूढ़ा होने लगता है, तो ये आपको बुढ़ापे की ओर लेके जाता है। लेकिन ये आपको मैच्योरिटी की ओर लेके जाता है, मैच्योरिटी। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिपक्वता, परिपक्वता। तो यह जो आपको है डेवलपमेंट जो है आपको परिपक्वता की ओर लेके जाता है, जबकि आपका ग्रोथ जो है आपको बुढ़ापे की ओर लेके जाता है, ठीक है। अब मैच्योरिटी आपको पता है भाई, बोलते हैं हम लोग, बोलते आते हैं भाई तू मैच्योर हो गया है, तू मैच्योर नहीं है, ये सब। तो यानी कि अगर वो मैच्योरिटी की ओर लेके जाता है, विकास अगर हो रहा है आपका, तो बहुत ज़्यादा विकास होता है तो आप मैच्योर बनते हो। लेकिन अब अगर आपका ग्रोथ होते जाता है तो फिर आप बुढ़ापे की ओर, यानी कि आप बूढ़ा हो जाते हैं एक टाइम के बाद, ठीक है। कितना टाइम हुआ, ठीक है, ग्रोथ हो गया। फिर मैंने ये लिख दिया मात्रात्मक, क्वालिटी, सब कुछ तो लिख ही दिया, और तो कुछ इसमें है नहीं जो एक्स्ट्रा मैं पढ़ा सकता हूँ, जीवन पर्यंत तक चलता है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब अगला एक सेकेंड, ग्रोथ जो होता है आपका हेरिडिटी से आता है, ठीक है। ग्रोथ कहाँ से आता है आपका, हेरिडिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ,
हेरिडिटी। और ये आपका आता है इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट से, ठीक है। अब इसको समझते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए जो जिसका फॉर एग्जांपल एक लड़का राम है, ठीक है, फिर से अगेन ये लड़का जो है राम है मेरा। अब इसका पापा जो है अभी तो छोटा सा है, मान लो ये राम है, इसका पापा ये है, ठीक है। तो इसका अभी मान लो 8 साल है। तो ऐसा चांस है ना कि कुछ टाइम के बाद ये अपने पापा के एज के अपने पापा जितने लंबे हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि इसके अंदर जो जीन है ना, इसके ये जो हेरिडिटी है ये अपने पापा का ही लेगा। अगर ये इसके पापा इतने बड़े हैं तो ये भी चांस है फ्यूचर में कि इतना बड़ा हो जाए। लेकिन अगर मान लो राम के पापा भी खुद इतने सा ही होते तो क्या चांस होता कि ये इतना बड़ा हो पाए? नहीं, इसको बोलते हैं हेरिडिटी। सर आप तो हंसी, अरे सर कोई बात नहीं, पीछे में हमारे कृष्णा सर हैं जो कि पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं बार बार। खैर कोई नहीं, इसको मतलब हेरिडिटी बोलते हैं, जो कि आप पापा के मतलब अपने फैमिली से लेते हैं। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मेरा आंख, अगर मान लो किसी का आंख नीला कलर का होता है या फिर किसी की मम्मी का आंख अगर नीला कलर का है तो चांसेस हैं कि उनकी बेटी का या उनके बेटे का भी आंख नीला कलर का हो जाए। लेकिन अगर मान लो किसी का आंख मतलब किसी की फैमिली में किसी का भी आंख ब्राउन कलर का नहीं है, तो समझ रहे हो ना, अगर उसकी फैमिली में किसी का ब्राउन कलर का आंख नहीं है तो इसका बहुत ज़्यादा चांस क्या 100% लगभग है कि उसका आंख ब्राउन कलर का नहीं होगा। तो ये सब जो आता है आपका हेरिडिटी से आता है। अगर किसी का बाल घुंघरेला है, किसी की फैमिली में किसी का बाल घुंघरेला है तो चांस है कि उसका जो बच्चा आने वाला है फ्यूचर में उनका भी बाल घुंघरेला हो सकता है। लेकिन अगर किसी पूरा फैमिली अगर घुंघरेला बाल किसी का है ही नहीं तो उसमें जो बच्चा आएगा फ्यूचर में उसका भी आपका चांस बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपका घुंघरेला बाल होगा उसका। तो बेसिकली कहने का मतलब है ग्रोथ जो है आपका हेरिडिटी से आता है, यानी कि आप मम्मी पापा का जैसा है वैसा ही आप ग्रोथ करते हो, ठीक है। लेकिन बात करें डेवलपमेंट में तो ये एनवायरनमेंट से होता है, इसका हेरिडिटी से कोई संबंध नहीं है। हाँ, फैमिली इस चीज़ को अफेक्ट करता है, फैमिली के कारण विकास जब बढ़ता है घटता है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है एनवायरनमेंट। इसका हेरिडिटी से संबंध नहीं है कि आपका बाप अगर बहुत ज़्यादा तेज है, आपके पापा अगर साइंटिस्ट है तो आप भी साइंटिस्ट बने, ये ज़रूरी नहीं है। ये आपको कौन बनाएगा? एनवायरनमेंट बनाएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट आपको एनवायरनमेंट से इफेक्ट करता है, ठीक है। डेवलपमेंट में आपका एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है और ग्रोथ इफेक्ट करता है आपको हेरिडिटी से, ठीक है। अच्छा, एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण होता है, ये आपको बता देना था, ठीक है। और तो बाकी कुछ क्वेश्चंस है, इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट नहीं हो पाता है तो आप पूछिए। कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है, आपका ग्रुप हमेशा खुला है, हम लोग हमेशा 24/7 आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी जेटेट वगैरह का तैयारी कर रहा है तो आपको भी दिख रहा है चैनल हमारा न्यू है, हम लोग थोड़ा सा न्यू हैं, तो सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सा शेयर वेयर करो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, ठीक है। जय हिंद जय भारत, कर दीजिए कट।